सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, कॉट थीटा का मान एक ट्रिक से ज्ञात करने वाले हैं, जो कि हम बहुत ही अच्छे से लिखे हैं। ट्रिक आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक दोहे की तरह ये लिखा हुआ है जो इसे याद करना पड़ेगा, यानी कि 0 आधा आधे पे रूट, रूट 3/2 और 1। तो इतना 2-3 बार हम अपने से बोल दीजिएगा, आप ये याद हो जाएगा। जैसे कि 0 आधा आधे पे रूट, रूट यहाँ पर देखिए टर्ने लिखे हैं। 0 आधा आधे पे रूट, रूट 3/2 और 1। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा का मान, साइन 0 अंश का मान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 मतलब जैसे लिखे हैं वैसे लिख देंगे 0, और आधा का मतलब समझते हैं 1/2 0 आधा आधे पे रूट, रूट मतलब कि 1/2 आधे पे रूट, रूट 3/2। यहाँ पर देखिए रूट 3/2 और 1। तो देखिए ये साइन 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान ज्ञात हो गया है। 0 0 आधा आधे पे रूट, रूट 3/2 और 1। तो देखिए साइन थीटा का मान ज्ञात हो गया है। अब शुरू करते हैं कॉस थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे 0 आधा आधे पे रूट लिखे हैं ये पूरा, बस इसी को पलट करके ये जो एक है यहाँ पर लिख देंगे, कड़ी में 3/2 यहाँ पर लिख देंगे, 1/2 कड़ी में यहाँ पर लिख देंगे, और ये ऐसे करके उल्टा लिख देंगे तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा। यानी कि देखिए वहां पर एक है तो ये cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कड़ी में 3/2 है तो यहाँ पर कड़ी में 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। और देखिए टेन थीटा का मान, अब आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये ऊपर वाले का नीचे वाले से भाग कर देंगे तो टेन थीटा का मान निकल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर भाग करके आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 0/1 कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 0 ही आएगा। और देखिए यहाँ पर करनी में 1/2 और करनी में 3, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं पहले 1/2, अरे सॉरी 1/2 यहाँ पर है ना, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कड़ी में 3/2 है। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, कड़ी में 2 बचेगा तो यहाँ इसका मान हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पर लिखते चलेंगे हम, इसका मान कितना आया है, 0 आया है। इसको जब हम भाग कर दिए तो यहाँ पर 0 आया है, और यहाँ पर कितना आया है, कड़ी में 2 इसका मान आया है। तो कड़ी में 2 इसका मान आया है तो कड़ी में 2 लिख लेंगे हम। सॉरी यहाँ पर कड़ी में 3 रहेगा ना, तो यहाँ पर भी कड़ी में 3 आ जाएगा। इसके बाद इसको हम कर देंगे तो देखिए ये इससे कट जाएगा, तो मतलब एक बार में कट जाएगा तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा आंसर। तो ये यहाँ पर देखिए ये जो 10 45 अंश का मान है उसका 1 आ जाएगा। और देखिए इसको जब भाग करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर कड़ी में 3 बचेगा। तो यहाँ पर कड़ी में 3 लिख लेंगे हम, कड़ी में 3। और यहाँ पर 1/0 करेंगे तो इसका मान इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित आएगा या अनंत आएगा, अनंत। तो दोस्तों टेन टेन थीटा 90 अंश तक मान ज्ञात कर लिए। इसके आगे बताते हैं। ये यहाँ पर देखिए इसका भाग कर देंगे ऊपर का नीचे, मतलब भाग करते जाएंगे तो इसका मान आता रहेगा। यानी 1 का जब भाग करेंगे 0 में तो इसका आंसर आएगा अनंत। और ये कड़ी में 3/2 का भाग करेंगे कड़ी में 3 से, तो कड़ी में 3 से कट जाएगा। यहाँ पर कड़ी में नहीं 2 केवल बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम गलत लिख दिए हैं, यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जिसका जब भाग करेंगे तो 1 1 से कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा करड़ी में 2। और यहाँ पर देखिए जब भाग देंगे तो ऊपर हो जाएगा 2। ये देखिए यहाँ पर 2 लिख देंगे, और 1/2 है ना, और नीचे क्या है कड़ी में 3। तो इसका हम भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा देखिए 1 का मतलब 1 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर 2/कड़ी में 3 हम लिख लेंगे। और यहाँ पर 0 का अनंत में भाग देंगे तो बचेगा हमारे यहाँ पर 1 आ जाएगा। थीटा का मान ज्ञात करने के लिए बस इसका उल्टा लिख देंगे, जो कि यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ था, 1 यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर कड़ी में 3 होगा ना, तो यहाँ पर 2/कड़ी में 3 है तो यहाँ पर 2/कड़ी में 3 लिख देंगे हम। और यहाँ पर कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 लिख देंगे, और यहाँ पर 2 आंसर है तो 2 लिख देंगे, और यहाँ पे इनफाइनाइट है तो यहाँ पे इनफाइनाइट लिख देंगे। तो अब आइए कॉट थीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो कॉट थीटा में भी वही करेंगे, जो कि एक बार हमें उल्टा लिखना है और एक बार भाग करना है। ये तो आप देख लिए हैं। तो
इसको यहाँ पर देखिए हम भाग देंगे तो इनफाइनाइट में 1 का भाग देंगे तो यहाँ पर फिर से अपरिभाषित ही आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कड़ी में 2 का भाग कड़ी में 3 में देंगे तो यहाँ पर कड़ी में 3 आंसर बच के आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए कड़ी में 2 का भाग 2 में देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, जो कि एक बार में कट जाएगा तो एक ही आंसर आएगा। और 2 बटे कड़ी में 3 का भाग 2 में देंगे तो हमारे यहाँ पर बचेगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 बटे कड़ी में 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 का भाग इनफाइनाइट में देंगे तो यहाँ पर 0 आंसर आ जाएगा। तो और हम छोटा कर देना है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, जो कि दोहा की तरह हम लिखे हैं 0 आधा आधे फिर रूट 3/2 और 1। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए अच्छे से। बोर्ड एग्जाम में ये आपका बहुत मदद करेगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।